आज इस वीडियो में हमारे पास है ओप्पो का रेनो 15 5G। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर फोन में मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करते हो तो फोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अगर आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर फोन का फ्लैश लाइट ऑन करना हो तो फोन को सेक कीजिए, ये ऑन हो जाएगा। इसको भी आप सेट कर सकते हो। इस फीचर को कैसे सेट किया गया आगे वीडियो में पता चलेगा। स्क्रीन को लॉक करना हो तो डबल टैप कीजिए, लॉक हो जाएगी। डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। इस फीचर को भी ऑन कर पाओगे। बाकी अगर आपको फोन का कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना हो तो ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ओ ड्रॉ कीजिए, तो आप देख सकते हो जो फोन का कैमरा एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर पाओगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे इस फोन के एआई फीचर जो कि काफी यूजफुल है। अगर आपको इसके एआई फीचर जानना है तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, बहुत सारे एआई के फीचर भी मिल जाते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फोन के एआई फीचरों के बारे में। फोन के अंदर बहुत सारे एआई के फीचर मिल जाते हैं। डायरेक्ट को ऑन करने पर जब आप थ्री डॉट पर क्लिक करने पर जाओगे सेटिंग पर, तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट कॉल का फीचर मिलेगा। इसमें क्या है, आप किसी भी पर्सन से अगर आप हिंदी में बात करते हो, सामने वाला इंग्लिश में बात करता है, तो इसकी मदद से आप उसकी भाषा को समझ पाओगे और वो आपकी भाषा को समझ पाएगा। तो इसलिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। फोन के अंदर एआई के बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप फोटो को एडिट करना चाहो तो बहुत ही बढ़िया फीचर आपको मिलते हैं। आप कोई भी फोटो आपको एडिट करना हो तो सिंपल फोटो को ऑन करने के बाद जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करती हो तो यहाँ पर एआई एडिटर मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एआई रिकम्पोज का फीचर है। इस पर क्लिक करके आप फोटो को रिकम्पोज कर सकते हो एआई की मदद से, जो कि काफी बढ़िया रहता है। आपका फोन आपकी जो एआई की मदद से फोटो है उसको क्रॉप करके दे देगा, जो कि बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप एडिट पर जाने पर फिर से यहाँ पर जाओगे तो आपको एआई इरेज का फीचर मिलता है। इसकी मदद से आप फोटो में से किसी भी पर्सन को रिमूव करना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना पड़ेगा। ये फोन एआई की मदद से उस फोटो में से जिस किसी को भी आप रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव कर देगा। बाकी फोन के अंदर आपको एआई ग्लो का फीचर मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो फोटो के अंदर आपका एक ऐसा ग्लो देखने को मिलेगा जो कि काफी बढ़िया रहेगा। फोन के अंदर आपको एआई परफेक्ट शॉट का फीचर भी मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपने कोई फोटो क्लिक कराया है जिसमें आपने देखा कि आपने अगर दूसरी साइड देख लिया था या फोटो क्लिक कराते समय नीचे देख लिया था, तो इस आइकन पर क्लिक करके अपना फोटो परफेक्ट कर सकते हो। इसकी मदद से आप अपनी फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव कर पाओगे, एक एचडी फोटो बना सकते हो। कोई फोटो ऐसा भी होता है कि आपका ब्लर क्लिक हो गया और दूसरा फोटो आप क्लिक नहीं कर पाए थे, तो इस आइकन पर क्लिक करके जो भी फोटो ब्लर हुआ था उसको आप अनब्लर कर सकते हो। इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पर आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिलेगा जैसे कि फोटो में लाइटिंग वगैरह आ जाती है, तो आप इस आइकन पर क्लिक करके उस लाइटिंग वगैरह को भी फोटो से रिमूव कर सकते हो। अगर किसी का भी आप फोटो कटआउट सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, जिसका भी आप कटआउट सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ये फोन उस चीज का कटआउट भी सेलेक्ट कर देता है और आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो। शेयर करना हो शेयर भी इसको कर पाओगे। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर मिलेगा। जैसे कि आपको ये वाई करना हो तो आप क्या करोगे, होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से आप सर्कल करोगे ये गूगल पर सर्च हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आप जान पाओगे और इसकी लिंक वगैरह आपको चाहिए तो गूगल पे इसके बारे में बहुत ही अच्छे से देख सकते हो। फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया ये भी फायदा देखने को मिलता है, आप किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हो। जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप अपने फोन की जो भी भाषा होगी उसको हिंदी में देख पाओगे। इस फोन में एक ऐसा फीचर आपको मिलता है बीको लिंक का, जिसमें आपके फोन में अगर नेटवर्क भी नहीं होंगे तो किसी को आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, डायलर ऑन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करने पे मिलेगा बीको लिंक, इससे आप साइन इन कर लीजिए। अब आप ओप्पो, रियलमी, वन प्लस की डिवाइसेस पे विदाउट नेटवर्क की कॉल लगा सकते हो। अब आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी अच्छे से एडिट कर पाओगे। जैसे कि इस समय आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। जब आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करोगे तो किसी भी आप कंट्रोल को कहीं पर भी सेट कर सकते हो। जैसे कि आपको ये वाला कंट्रोल यहाँ से हटाना हो या फिर आपको ये यहाँ पर सेट करना हो, दूसरा वाला यहाँ पर सेट करना चाहते हो, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आप इसको एडिट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर कुछ और ऐड करना हो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। किसी दूसरे को ऐड करना हो तो आप नीचे से किसी दूसरे कंट्रोल को यहाँ पर सेट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर मिलता है, जिसमें इस फोन की कोई भी फोटो वगैरह होंगी, कोई भी फाइल्स वगैरह होगी, आप आईफोन को शेयर कर सकते हो और आईफोन से फाइल को रिसीव भी कर सकते हो। इसके लिए फोन के कंट्रोल सेंटर में आपको देखने को मिलता है शेयर विद आईफोन का फीचर। इसकी मदद से आप यूज कर पाओगे। बट आपको आईफोन के फोन में एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कराना पड़ेगा जो कि ओ प्लस करके एप्लीकेशन मिलता है, जिसके बाद आप ये सब यूज कर पाओगे। इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी को आप काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। बहुत सारे आपको
डिस्प्ले के फीचर मिलते हैं। सेटिंग को ओपन करने पर जब आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अटेम्प्टिव टोन का फीचर। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो ज़्यादातर अगर फ़ोन को यूज़ करते हो तो फ़ोन की जो ब्राइटनेस रहेगी ऑटोमेटिक अपनी जगह पर सेट होती जाएगी। जैसे कि ज़्यादा यूज़ करें ऑटोमेटिकली आपकी फ़ोन की जो लाइटिंग है वो वार्म हो जाएगी। इस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हो। फ़ोन के अंदर स्क्रीन अटेंशन का फीचर है। अगर आप ज़्यादातर फ़ोन को देखते रहते हो, टच भी नहीं करते हो, जैसे कि आप कुछ रीड वगैरह कर रहे हैं, तो फ़ोन का जो स्क्रीन लाइट है वो ऑफ नहीं होगा। तो इस फीचर को भी आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप फ़ोन का जो रिफ्रेश रेट है उसको चेंज कर सकते हो और रेजोल्यूशन को चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। फ़ोन की जो डिस्प्ले कलर है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। सिंपल आप स्क्रीन कलर मोड के ऊपर क्लिक करोगे, आपको नेचुरल एंड विविड का भी ऑप्शन मिल जाता है। विविड पर सेलेक्ट करोगे, अब आपको कलर एकदम बढ़िया यहाँ पर देखने को स्क्रीन पर मिल जाएंगे। फ़ोन के अंदर आपको दिया गया है ग्लव्स मोड का फीचर। अगर आप फ़ोन को ग्लव्स पहन के चलाओगे तब आपकी फ़ोन की टच जो रहेगी एकदम अच्छे से काम करेगी। तो इस फीचर को पहले ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करके स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने पर एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्लव्स मोड का फीचर मिल जाता है, इसको ऑन कर दीजिए। अब ग्लव्स पहन के भी इस फोन को आप यूज कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करोगे तो ये लॉक हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए। होम स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डबल टैप टू एम्प्टी स्पेस टू लॉक स्क्रीन। इसको आप ऑन कर दीजिए। अब डबल टैप करके स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हो और डबल टैप करके आप चाहो तो फोन की स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा होम एंड लॉक स्क्रीन। इस पर क्लिक कीजिए। अब स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप डबल टैप टू लॉक वाला स्क्रीन फीचर है इसको ऑन कर देना होगा। आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। फोन में आपको रेस टू वेक वाला फीचर ऑन करना हो तो इसको ऑन कीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको बहुत सारी फ्लेक्स थीम्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में, आपको फिर से होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्लेक्स थीम देखने को मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो किसी भी थीम्स वगैरह को आप एडिट करना चाहो तो काफी डिफरेंट तरीके से आप एडिट भी कर पाओगे। अब जैसे कि आपने कोई भी थीम्स यहाँ पर सेलेक्ट की तो यहाँ पे आपको क्लॉक स्टाइल चेंज करना हो या फिर आप कोई विजेट्स वगैरह ऐड करना चाहते हो तो ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आप चाहो तो कोई भी शॉर्टकट वगैरह को चेंज करना तो यहाँ पर आप शॉर्टकट को भी चेंज कर सकते हो जो कि आपके लॉक स्क्रीन पर शो होते हैं। तो आपको फ्लेक्स थीम का ये एडिट ऑप्शन काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और एक स्टेप यहाँ से जब वापस आओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलेगा। यहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे ऑलवेज ऑन के। जैसे कि आपको आईफोन वाली जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है उसको ऑन कराना हो तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब जो भी आपका लॉक स्क्रीन रहेगा, लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर है वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से लाइटिंग कम हो जाती है, आप फिर से पावर बटन को प्रेस करोगे तो इस तरह से ये ऑन हो जाएगा। तो काफी बढ़िया फीचर है। आप चाहो तो इस वालों को भी सेट कर सकते हो। वैसे 2 और भी डिफरेंट ऑप्शन है, उनको भी सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकोगे। वापस आएंगे फिर से एक स्टेप, आप आइकन स्टाइल को चेंज करना चाहो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल भी देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जिसमें आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल मिलेंगे, इनको चेंज कर सकते हो। बाकी आइकन साइज रिसाइज करना हो तो आपको रिसाइज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप रिसाइज भी कर सकते हो। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, तो आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका एनिमेशन स्टाइल बदल सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट एनिमेशन के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, किसी को भी आप सेट कर सकते हो। एज लाइटिंग का भी फोन के अंदर फीचर मिलेगा, जैसे कि आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह फोन पर आती है तो साइड से आपको एक एज लाइट देखने को मिलेगी, उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको कलर चेंज करने का फीचर मिलेगा, जो कि आपका यूआई कलर है। आप कोई भी यूआई कलर को चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है। अब जैसे कि आप चाहते हो साइड के एप्लीकेशन को एक्सेस करना, वन फिंगर से ये एक्सेस नहीं हो पाते। वन फिंगर को आप करोगे सभी एप्लीकेशन नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी एप्स के ऊपर टैप करोगे वही एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करने पर मिलेगा आइकन पुल डाउन जेस्चर, इस पर क्लिक करके यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। इसको जब आप इस तरह से ऑन करोगे तो कुछ एप्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी एप्स को आप एक्सेस करते हो तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन होगा, जो कि फ्लोटिंग विंडो रहती है। तो यहाँ से क्लिक करके इसको रिसाइज वगैरह कर सकते हो, कहीं पर भी सेट कर सकते हो। अदर एप्लीकेशन का यूज हो तो उसको भी टैप करा पाओगे, ये भी ओपन रहेगा और ये भी एप्लीकेशन को आप इस तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके क्लोज करना हो या फिर आपको इसके साथ 2 स्क्रीन में चलाना हो एक ही साथ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। 2 एप्लीकेशन कुछ इस तरह से भी ऑन हो जाएंगे। किसी भी एक एप्लीकेशन को ज़्यादा एरिया में यूज़ करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। अब आपको एक एप्लीकेशन और चलाना हो तो यहाँ से इस तरह साइड बार ऑन कीजिए
ऑल पर जाइए, इनमें से किसी भी एप्स को आप ऑन करना चाहते हो तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, तो आपके 3 एप्लीकेशन भी एक साथ एक ही स्क्रीन पर इस तरह से चल जाएंगे। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिलता है, किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो। इसके लिए फोल्डर के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, इनलार्ज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब जितने ही फोल्डर के अंदर एप्लीकेशन है उनको आप बाहर से ही टैप करके कुछ इस तरह से ओपन कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज करने की दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर सेटअप करना चाहते हो तो आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, सिस्टम एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करने पर सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जेस्चर को सेट करना चाहो जेस्चर यूज कर सकते हो, बटन का यूज है तो आप बटन को भी यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। उनके अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर भी मिलता है। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा, आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वन हैंडेड मोड। इस पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन करना है। आप कभी फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो वन फिंगर को इस तरह से आपको डाउन करना पड़ेगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पर फिर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको बहुत सारे जेस्चर एंड मोशन फीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि काफी यूजफुल है। अब पहले बात करेंगे स्क्रीन ऑफ जेस्चर की, जो कि आपके कुछ इस तरह से डिसेबल रहेंगे। अगर आप यहाँ पे इस वाले फीचर को ऑन करोगे जो कि ओ वाला रहेगा, इसको ऑन करने पर आप ऑफ स्क्रीन पर ओ ड्रॉ करके कैमरा पिक्सल को ऑन कर पाओगे। पी ड्रॉ करने पर आप फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो जो कि ऑफ स्क्रीन से काम करेगा। म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर है, अगर लॉक स्क्रीन पे म्यूजिक को कंट्रोल करना चाहो तो इस फीचर को ऑन करके 2 फिंगर को डाउन करोगे लॉक स्क्रीन से तो गाना प्ले हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो। नीचे की ओर आपको मोर फीचर मिल जाते हैं जिनमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सेटअप कर पाओगे। अब जैसे कि ए ड्रॉ करने पर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेट करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ओपन एप्स पर जाके किसी भी एप्स को सेट करना तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कीजिए। अब लॉक स्क्रीन रहेगा आपका और आपने जैसे ही यहाँ लॉक स्क्रीन पे ए ड्रॉ किया तो आपका वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा जो भी आप सेट करके यूज करना चाहते हैं। बाकी आपको 2 और भी ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से कुछ भी यूज करना हो तो वो भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ से आपको आ जाना होगा एक स्टेप वापस, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे। अगर वॉल्यूम डाउन बटन से फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो इस फीचर को ऑन कीजिए। अब ऑफ स्क्रीन रहेगी, वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, इसको सेट कर सकते हो। बाकी आपको फोन के अंदर ईयर जेस्चर फीचर मिलते हैं जिनको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर पाओगे। अब जैसे कि आपको ईयर की मदद से स्क्रीन वगैरह कॉल आंसर करानी हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कोई भी कॉल वगैरह आती है आप इस तरह से हैंड दिखाएंगे और इस तरह से करेंगे, आपकी कॉल वो आंसर हो जाएगी। बाकी आपको फोन का स्क्रीन स्क्रॉल करने का फीचर भी मिलता है जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर आप यूट्यूब वगैरह यूज कर रहे हो, आपको स्क्रीन स्क्रॉल करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। आपको सिंपल इस तरह से करना पड़ेगा, फोन टच करने की जरूरत नहीं होती है तो आपकी स्क्रीन स्क्रॉल हो जाएगी। जी और आपको मिलेंगे कॉलिंग के फीचर जो कि काफी यूजफुल है, जैसे कि लिव टू ईयर टू आंसर कॉल के फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी टाइम आपके फोन पे कॉल आ रहा है उसको आंसर करना है, आप रिंग होते फोन को कान के पास ले जाइए, वो कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको देखने को मिलता है ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर। इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल आपकी ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर। इसको ऑन करने पर क्या होगा, कोई भी कॉल आपको साइलेंट करना हो तो फोन को फ्लिप करके रख दीजिए, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। आपको सेक टू लॉन्च का फीचर मिलता है, अगर इनमें से किसी भी फीचर को आप सेट करोगे तो फोन को सेक करके वही एक्शन को आप सेटअप कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको क्विक लॉन्च का एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिसमें फिंगरप्रिंट की मदद से किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को सेट करके यूज कर सकते हो। इसको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करके आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब आप क्विक लॉन्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कीजिए। आप एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे जिनको आप सेटअप कर सकते हो। अगर आप एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो कोई एप्लीकेशन वगैरह आप सेट करना चाहो तो यहाँ से अपनी यूजफुल एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप यूज करना चाहते हो तो सिंपल आपको लॉक स्क्रीन से अपना जो फिंगरप्रिंट है उसको टच करके रखना पड़ेगा और इस तरह से मूव करना पड़ेगा। मूव करोगे तो आपके सामने वो सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो कि आपने यहाँ पर सेट किए हैं। अब उसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस ऐप को लॉक स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। डुअल ऐप करने के लिए आना है आपको फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा एप्स, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर डुअल ऐप देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का आप डुअल करके यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर टैप करके इसको ऑन कर दीजिए, आपका डुअल ऐप ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि आपको फोटो का रीनेम करना हो तो इसके ऊपर आप लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए या मोर फीचर पर क्लिक करने पर आपको एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जिस किसी भी नाम से इस एप्लीकेशन को स्क्रीन पर देखना है उसको आप डाल के इस तरह से सेव कर दीजिए, तो इस तरह से एप्लीकेशन का आप रीनेम कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन का साइज रीसाइज करना चाहते
चाहते हो तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। आप किसी भी ऐप्स को इस तरह से रिसाइज कर सकते हो, जिसके लिए आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। इस तरह से साइज बना सकते हो, इस तरह का साइज बना सकते हो, और यहाँ पर कोई फोटो वगैरह डायरेक्टली ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इनके अंदर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिल जाता है। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर जाओगे तो यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप डिफरेंट तरीके से कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। चाहो तो सभी नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना तो आप वो भी ऑन करा पाओगे। इस फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट इंटरनेट स्पीड मीटर भी मिलता है। आप इंटरनेट का यूज करोगे तो पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इसके लिए आपको ऑन करना है तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर क्लिक करने पर स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप नेटवर्क स्पीड को ऑन कर सकते हो, जिसमें इंटरनेट स्पीड आपके इस फोन के स्टेटस बार में मिल जाएगा। बाकी आपको बैटरी स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे आपको वो भी डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। बैटरी स्टाइल के ऊपर क्लिक करने पर आप डिफरेंट बैटरी स्टाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अगर फोन पर आपको कोई भी मैसेज करता है जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर, और आपको करने के बाद डिलीट कर देता है, आप उसको नहीं देख पाते, तो आप उस डिलीटेड मैसेज को भी देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, जिसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करने पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग पर, अब आपको स्क्रॉल करने पर मोर सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से स्क्रॉल करोगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब कोई भी डिलीटेड मैसेज होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक, ऐप हाइड जैसे सभी फीचर मिल जाते हैं। अगर आपको ऐप लॉक करना हो या फिर हाइड करना हो तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, ऐप्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐप लॉक। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली ऐप को लॉक कर सकते हो। और हाइड करना हो तो आपको यहाँ से वापस आने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर जाना है। यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आप हाइड भी कर सकते हो एप्लीकेशन को, प्राइवेट सेव वगैरह बनाना हो तो आप वो भी कर सकते हो। किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हो तो फोन की गैलरी को ऑन करके वो भी कर पाओगे, जिसके लिए आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेट एज प्राइवेट, जिसके लिए आप मोड पर क्लिक करोगे सेट एज प्राइवेट मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके इसको डायरेक्टली हाइड कर सकते हो। जो कुछ आपने हाइड किया था उसको देखना है, यूज करना है, तो सिंपल आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आपके जो भी हिडन पासवर्ड वगैरह है जो आपने सेट किया उसको डालकर अपनी हिडन फोटो वगैरह को देख सकते हो। अभी आप इस फोन को स्विच ऑफ करना चाहते हो, डायरेक्टली इस तरह से फोन के पावर बटन को प्रेस करना है और आपके इस तरह से आप इस फोन को स्विच ऑफ वगैरह कर सकते हो। अगर आप इस फोन को चाहते हो कि जब भी आप स्विच ऑफ करो तो आपको पासवर्ड डालना पड़े तभी फोन स्विच ऑफ हो, तो ये सेटअप भी आप कर सकते हो। इसके लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने पर आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसके बाद स्क्रॉल करने पर मिलेगा मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब यहाँ से स्क्रॉल करने पर रिकॉर्ड पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। अब जब भी आपका फोन स्विच ऑफ होगा जब आप अपने फोन का पासवर्ड डालोगे, इसके बाद आप इस फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो। बाकी आप इस फोन का पासवर्ड नहीं पता है तो आप इस फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो ये थे इस फोन के कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।